आज हम पढ़ेंगे राइस। सेकंड क्रॉप हमारी है राइस। पहली क्रॉप जो हमने पढ़ी है दैट इज़ वीट के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया था कि जो ब्रीडिंग अप्रोचेस कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कितनी वैरायटीज़ ऑफ वीट हैं, उस सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट इज़ राइस। द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज़ ओराइजा सटाइवा। Okay, rice is the principal food crop of tropical and subtropical climates. Over 85% of the world's rice is grown in China, India, Japan, Pakistan, Southeast Asia, and the adjacent islands of the Pacific. In India, rice is produced from the high altitudes of Himalayan valleys to the tropical Kerala. जो राइस क्रॉप है ये जो है ये प्रिंसिपल फूड क्रॉप है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की, ठीक है। ओवर 85% जो है 85% जो है टोटल वर्ल्ड की जो राइस है वो चाइना, इंडिया, जापान, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइलैंड्स में पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करवाई जाती है राइस, ठीक है। इंडिया में राइस जो है वो हाई आल्टीट्यूड से लेके लो आल्टीट्यूड्स ट्रॉपिकल केरला तक, मतलब पूरी इंडिया में जो है राइस को ग्रो करवाया जाता है, प्रोड्यूस करवाया जाता है, भले ही वो हाई आल्टीट्यूड्स हो, हिमालयन वैल्यूज़ हो या फिर केरला की सॉइल हो, ठीक है। कल्टीवेट स्पीशीज़। अब राइस की कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनको कल्टीवेट करवाया जाता है। राइस बिलोंग्स टू द जीनस ओराइजा ऑफ द फैमिली ग्रामिना। Genus Oryza has 22 wild and 2 cultivated species as briefly described below. राइस जो है ओराइजा जीनस और फैमिली ग्रामिना को बिलोंग करता है और ओराइजा की 22 वाइल्ड स्पीशीज़ हैं, ठीक है, और 2 कल्टिवेटेड स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओराइजा सटाइवा एल। दिस इज़ द मेन स्पीशीज़ कल्टिवेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में कल्टिवेट करी जाती है सबसे ज़्यादा, ओराइजा सटाइवा एल। इट इज़ इवन रिप्लेसिंग द अदर कल्टिवेटेड स्पीशीज़ ओराइजा glaberrina from the latter's home ground. This species is divided into 3 varietal groups: Indica, Japonica and Javanica. These varietal groups show morphological, physiological and genetic differences. The Indica rices are grown in tropical climates while Japonica are adapted to cooler climates. जो इंडिका, जपोनिका और जवानिका है ये 3 वेराइटीज़ हैं राइस की, ठीक है। राइस के स्पीशीज़ की 3 डिफरेंट वेराइटीज़ हैं जो अलग अलग क्लाइमेट्स में ग्रो करवाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिका है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ग्रो करती है, जपोनिका कूलर क्लाइमेट्स में ग्रो करती है और जो जवानिका है राइसेस आर कॉमन इन इंडोनेशिया एंड आर इंटरमीडिएट बिटवीन इंडिका एंड जैपोनिका टाइप्स, ठीक है। द F1s आर बिटवीन इंडिका एंड जैपोनिका स्ट्रेन्स आर पार्शियली स्टेराइल। जो F1 जनरेशन होती है इंडिका और जैपोनिका स्ट्रेन्स की वो पार्शियली स्टेराइल होती हैं, बट it doesn't greatly interfere with their use in breeding programs. Second is Oryza glaberrima. This African rice is confined to its homeland, that is tropical West Africa. जो ये स्पीशीज़ है, ये स्पीशी है राइस की, ये सबसे ज़्यादा वेस्ट अफ्रीका में ग्रो करवाई जाती है। इसका जो होमलैंड है दैट इज़ ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका एंड इज़ बीइंग ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय ओराइजा सटाइवा, ठीक है। नेक्स्ट इज ओरिजिन।
अब जो राइस क्रॉप है इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कौन सी लैंड है जहाँ पे सबसे पहले राइस जो है वो ओरिजिनेट हुई। इट इज़ बिलीव्ड दैट Oryza sativa originated from the perennial wild rice Oryza rufipogon in the South and Southeast Asia. Oryza nivara occurs in India, for example in the Chhattisgarh region, is also regarded as a progenitor wild species of Oryza sativa. The African rice is considered to have originated in tropical West Africa from the wild species Oryza breviligulata। ठीक है, तो जो अलग अलग रीजन की जो थी, these all are generated from different species, wild species। जो Oryza sativa है उसका ओरिजिन जो है अलग अलग वाइल्ड स्पीशीज से हुआ है। ठीक है, जो Oryza sativa था वो ओरिजिनेट हुआ है अलग अलग कंट्रीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में अलग वाइल्ड स्पीशीज से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन। राइस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। अब जो राइस की रिप्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इट शोज़ लेस देन 2% क्रॉस पॉलिनेशन and apomixis is absent। क्रॉस पॉलिनेशन बहुत कम होती है और एपोमिक्सिस का चांस होता ही नहीं है इसमें। इट्स इन्फ्लोरेसेंस इज अ पैनिकल इन विच ईच स्पाइकलेट हैज अ सिंगल फ्लोरेट। द नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स पर पैनिकल ranges from 80 to 300। Flowering begins from the uppermost primary branch and moves downward. All the spikelets in a panicle flower in 6 to 7 days. The topmost spikelet of a given primary branch flowers first, next the most basal spikelet of this unit flowers, and then flowering progresses upward in the branch। अब रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, दो तरह की पॉलिनेशन होती है। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो राइस क्रॉप है इनमें सेल्फ पॉलिनेशन सबसे ज़्यादा होती है। लेस देन 2% चांसेस होते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन से हो जाए रिप्रोडक्शन, बट ज़्यादा चांसेस जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं, जिसमें जो फ्लावर, जो ब्रांच के ऊपर सबसे अपर मोस्ट फ्लावर होता है सबसे पहले वो पॉलिनेट होता है, उसके बाद उसके नीचे एंड देन बिलो। इसी तरह से वो क्या होते हैं, टॉप मोस्ट स्पाइकलेट से लोअर मोस्ट बेसल स्पाइकलेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, फॉर पॉलिनेशन। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रीडिंग दैट क्रॉप। राइस को ग्रो करवाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों करवाया जाता है, इनके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट इज हायर यील्ड। द मेन यील्ड contributing characters are panicle length, number of grains or panicle, test weight and number of panicles or hill. Second is grain quality. फर्स्ट उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव बताया कि हायर यील्ड, ज़्यादा यील्ड को ऑब्टेन करने के लिए ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, इनका जो मेन फोकस होता है कि ज़्यादा यील्ड के लिए क्या करवाते हैं, इनकी कल्टीवेशन करवाते हैं, इनकी जो है क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है, ग्रेन क्वालिटी, सुपीरियर कुकिंग, मिलिंग एंड प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्पॉर्टेंट। सेंटेड बासमती टाइप्स are at a premium and have great export value। ग्रेन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दिस इज़ द मेन फैक्टर। ठीक है, जो सेंटेड बासमती टाइप्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की होती हैं, जिनको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करा जाता है।
Third is disease resistance. Major diseases of rice are blast, bacterial blight, stem rot, brown spot, and viral diseases. Next is insect resistance. Important insects are stem borers, brown plant hopper, gunji bug, gall midge, etc. Hybrid rice. Evolution of hybrid varieties is an important component of rice breeding activities in the country. Sixth is superior plant types. Efforts are being made to develop more efficient plant ecotypes. Some notable successes have been achieved at IRRI, Philippines, and in Japan. The super rice developed by IRRI Philippines is claimed to yield 12 tons per hectare. ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, इनको क्यों ब्रीड करवाया जाता है, जो राइस की वेरियस स्पीशीज़ हैं उनको क्यों कल्टीवेट करवाया जाता है? फॉर हायर यील्ड, फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ग्रेन क्वालिटी, कि जो उनकी ग्रेन की क्वालिटी है उनमें इम्प्रूवमेंट हो। थर्ड, कि उनको कल्टीवेट इसलिए करवाया जाता है कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट स्पीशीज़ जो हैं वो हमें मिल जाएं, ठीक है। फोर्थ इज जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए। फिफ्थ, हाइब्रिड राइस। जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ को हाइब्रिड करवाते हैं, क्रॉस पॉलिनेट करवाते हैं, तो उनसे क्या होता है, हमें जो हाइब्रिड राइस मिलता है वो उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं हमें मिलती हैं। सुपीरियर प्लांट टाइप्स, जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी की वैरायटीज़ होती हैं राइस की, उनको एज अ मॉडल प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रीडिंग अप्रोचेस। द ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ एंड देयर अचीवमेंट्स आर ब्रीफली समराइज्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। ब्रीडिंग अप्रोचेस में क्या है? इंट्रोडक्शन में हम क्या करवाते हैं, जो अलग अलग वैरायटीज़ हैं राइस की उनको अलग अलग एरियाज़ में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है टू इवेल्युएट एंड चेक देयर रिजल्ट, देयर रिस्पॉन्स, हाउ दे ग्रो एंड व्हाट आर द आउटपुट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी की वैरायटीज़ होती हैं उनको हम अलग अलग एरियाज़ में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड में हम क्या करवाते हैं, जो उन डिफरेंट एरियाज़ में जो वैरायटीज़ बहुत अच्छी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं तो उनको हम सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं फॉर अ फ्यू जनरेशन्स, सेवरल जनरेशन्स के लिए हम उनको सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं सो दैट कि हमें प्योर लाइन वैरायटी मिल जाए, उसकी प्योर फॉर्म मिल जाए। थर्ड इज इंटरवेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटरवेरिएटल हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करवाते हैं, अब जो हमें प्योर वैरायटी मिल गई तो उनको हम सेल्फ पॉलिनेट भी करवाते हैं प्लस टेस्ट क्रॉस के साथ पॉलिनेट करवाते हैं। जितने भी पॉसिबल क्रॉसेस बन सकते हैं हम उनके हाइब्रिड्स बनाते हैं सो दैट कि हमें एक नई वैरायटी जो है वो ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। एक नई वैरायटी को ऑब्टेन करने के लिए हम इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, जिनमें डिफरेंट वैरायटीज़ को हम क्रॉसिंग करवाते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। नेक्स्ट इज़ वाइड क्रॉसेस। अब जब हमारे पास हाइब्रिड वैरायटीज़ प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, हमारे पास कितनी तरह की हाइब्रिड वैरायटीज़ आ गई, तो उनको हम टेस्ट क्रॉस के साथ क्रॉस चेक करके देखते हैं कि उनकी जो आउटपुट है वो अच्छी है कि नहीं है। नेक्स्ट इज़ म्यूटेशन ब्रीडिंग। अगर उनमें से कुछ ऐसे चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो उनमें क्या करते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं, केमिकल चेंजेस करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक डिज़ायरेबल जो प्लांट वैरायटी है वो मिल जाती है, ठीक है। अदर अप्रोचेस
China has pioneered the application of anther culture for rapid isolation of pure lines and for hybrid rice production. चाइना ने जैसे और कोई अप्रोच यूज़ करी, उसने क्या करा, एंथर कल्चर टेक्निक को यूज़ करा फॉर रैपिड आइसोलेशन ऑफ प्योर लाइन्स, सो दैट कि उनको बहुत जल्दी मिल जाए, टाइम से पहले ही उनको प्योर लाइन्स की आइसोलेशन वो कर पाएँ, ठीक है. एंड फॉर हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन. Culture of anthers from F1s of desirable crosses has resulted in the development of over a dozen popular varieties of rice in China. इसकी वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने एंथर कल्चर करवाया, एंथर्स की कल्चरिंग करवाई, तो उनको बहुत अच्छे डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिले, ठीक है. नेक्स्ट इज हेटेरोसिस ब्रीडिंग. Hybrid rice seed production was initially based on the use of TGMS, but now TGMS and PGMS are being used for this purpose. These are the varieties of rice. सीड प्रोडक्शन के लिए उन्होंने सबसे पहले वो CGMS और CGMS को यूज़ करते थे, बट अब के टाइम पे उन्होंने टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं वो अकरेंस में आई हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेशन करवाई जाती हैं. लास्ट इज़ मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग. मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जो जीन होती है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, डिज़ायरेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम विद द यूज़ ऑफ मार्कर्स उसको इंसर्ट करवा देते हैं होस्ट प्लांट में, सो दैट कि हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो है वो ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है, वो हम पा सकें, ठीक है. सो दिस इज़ योर टुडेज़ टॉपिक.